हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपका रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, आज हम सीडीपी में जो हमारा मोटिवेशन चैप्टर होता है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखो, अभिप्रेरणा के संदर्भ में प्यास है आवश्यकता, प्रवाहिता, अंतर्नोद और मूल प्रवृत्ति। तो प्यास क्या है हमारी, अंतर्नोद यानी कि ड्राइव। ठीक है, अभी देखिए सेकंड क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, जन्मजात, अर्जित, जन्मजात में अर्जित या उपयुक्त सभी। तो हमारी मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, जन्मजात। ठीक है, अभी चलिए थर्ड क्वेश्चन के पास, अभिप्रेरणा का से संबंधित सही कर्म क्या है। प्रणोद, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रणोद, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन, आवश्यकता, प्रोत्साहन, प्रणोद। तो क्या होगा मेरा, आवश्यकता, प्रणोद, प्रोत्साहन। ठीक है, अभी चलिए फोर्थ क्वेश्चन के पास, प्रेरक के अंतर्गत सम्मिलित है प्रोत्साहन, आवश्यकताएं, प्रबल प्रेरणा, उपयुक्त सभी। तो प्रेरक के अंतर्गत शामिल क्या है हमारी, तीनों चीजें, प्रोत्साहन भी, प्रबल प्रेरणा और आवश्यकता, यानी कि क्या होगा मेरा, डी ऑप्शन राइट होगा। गिलफोर्ड के अनुसार संवेगों का प्रकार नहीं है प्राथमिक, द्वितीय, कृत्रिम, नवीन। तो कौन सा नहीं है हमारा, नवीन, यानी कि हंगर। ठीक है, अभी चलिए सिक्स क्वेश्चन के पास, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, यानी कि जो जन्म से हमें प्राप्त होता है, प्यास होती है, भूख, भूख भी होती है, निंद्रा, निंद्रा भी होती है, सुरक्षा, सुरक्षा नहीं होती। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया मेरा, राइट हो गया। क्रिया को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है अधिगम, सूजन, संतुलन, अभिप्रेरणा। तो क्या है, क्रिया को आरंभ, जारी रखने तथा नियंत्रण रखने की प्रेरणा, अभिप्रेरणा। ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन क्या हो गया, राइट हो गया। निम्न में से मैस्लो द्वारा वर्गीकृत प्रेरक नहीं है जैविक, व्यक्तिगत, सामाजिक, स्वाभाविक। तो कौन सा वर्गीकृत प्रेरक नहीं है, स्वाभाविक। ठीक है, अभी देखिए नाइन क्वेश्चन, बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा व दोषारोपण, प्रतिद्वंद्विता, पुरस्कार एवं दंड, परिणाम का ज्ञान। ऑप्शन ए 1 3, ऑप्शन 2 1 2 3, ऑप्शन 3 केवल 2, ऑप्शन 4 1 2 3 4। तो कौन सा होगा हमारा बाह्य अभिप्रेरणा का, डी ऑप्शन है 1 2 3 4, प्रशंसा व दोषारोपण, पुरस्कार एवं दंड, प्रतिद्वंद्विता और परिणाम का ज्ञान। अब 10 क्वेश्चन देखिए, अधिगम तक पहुंचने के राजमार्ग को कहते हैं उद्दीपन, संवेदना, धारा प्रवाहिता, अभिप्रेरणा। तो क्या कहेंगे, अभिप्रेरणा, इनकी मोटिवेशन। अगर आपको किसी चीज़ में मोटिवेशन नहीं होगा तो क्या है, हम मंजिल तक नहीं पहुंच पाते ना। तो क्या होगा मेरा, डी ऑप्शन राइट होगा। अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, आवश्यकता, वातावरण, भौतिक संरचना, जन्मजात। तो अभिप्रेरणा पर किसका प्रभाव नहीं पड़ता, भौतिक संरचना की फिजिकल स्ट्रक्चर का। अभी किसी की फिजिकल स्ट्रक्चर कैसे भी हो, अगर उसमें मोटिवेशन ज़्यादा है तो अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेगा, है ना। अब 12 क्वेश्चन देखिए, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है, स्वाभाविक अभिप्रेरक, कृत्रिम अभिप्रेरक, नकारात्मक अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक। तो क्या है, स्वाभाविक अभिप्रेरक। अभी देखिए 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन को सीखने की श्रेणी में रखा जाएगा, व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन, परिपक्वता के कारण परिवर्तन, अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। तो क्या होगा, डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, यानी कि अभ्यास या अनुभूति दोनों से होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अभी चलते हैं 14 क्वेश्चन के पास। 14 क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देता है, उपलब्धि प्रेरक, आक्रोश प्रेरक, शक्ति प्रेरक, स्वीकृति प्रेरक। तो कौन सा प्रेरक देता है, किसी व्यक्ति को सामाजिक दृष्टि से स्वीकृत कार्य करने हेतु कौन सा प्रेरक प्रेरणा देगा, स्वीकृत प्रेरक। 15 क्वेश्चन,
आवश्यकता जन्म देती है उद्दीपक को, अभिप्रेरणा को, अनुक्रिया को, अंतर्नोद को। तो किसको जन्म देगी आवश्यकता? अंतर्नोद को। डी ऑप्शन राइट। 16 क्वेश्चन, प्रगतिशील परिवारों के बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, उपलब्धि, जिज्ञासा, आक्रामकता। तो प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होगा? उपलब्धि प्रेरक। ठीक है। अब 17 क्वेश्चन, परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्रबलन, प्रेरक, उद्दीपन, प्रलोभन। तो कौन सा होगा मेरा? प्रेरक। ठीक है। अभी चलिए 18 क्वेश्चन के पास। निम्न में से मैकडूगल द्वारा वर्णित मूल प्रवृत्ति है? जिज्ञासा, पलायन, गौरव, उपरोक्त सभी। तो कौन सी होगी मेरी? तीनों, यानी कि जिज्ञासा भी होगी, पलायन भी होगी, गौरव भी होगी, यानी कि क्या होगा? डी ऑप्शन मेरा राइट हो गया। ठीक है। अभी चलिए 19 क्वेश्चन के पास। मैस्लो द्वारा वर्णित आवश्यकता सोपानिकी का सर्वोच्च चरण है? आत्मसम्मान प्रेरक, सुरक्षा प्रेरक, स्व यथार्थीकरण प्रेरक, आत्मीयता प्रेरक। तो कौन सा सर्वोच्च चरण है मेरे पास? सेल्फ रिलेशनाइजेशन मोटिव, यानी कि स्व यथार्थीकरण प्रेरक। अभी 20 क्वेश्चन, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्र सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो कौन सा होगा मेरा? लर्न क्विकली। ठीक है। बी ऑप्शन राइट। अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः भाषा के शब्द से लिया गया है। अंग्रेजी मोटिवेशन प्रेरणा, लैटिन मूवियर व्यवहार, लैटिन मूवियर गति, अंग्रेजी मोटिवेशन व्यवहार। तो अभिप्रेरणा का शाब्दिक अर्थ मूलतः लैटिन भाषा के शब्द मूवियर यानी कि गति से लिया गया है। तो 21 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? राइट हो जाएगा। अब अभिप्रेरणा वर्णित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा। दोनों ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा मेरा? इफेक्टिव अवेकनिंग यानी कि भावात्मक जागृति द्वारा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंतर्नोद से अभिप्राय उस शक्ति से है जो प्राणी को क्रिया करने के लिए तैयार करती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? ई एपिल, आर एस वुडवर्थ, ब्लेयर जोन सिम्पसन, कोई नहीं। तो किस द्वारा दिया गया है? आर एस वुडवर्थ द्वारा, यानी कि बी ऑप्शन क्या हो गया मेरा? राइट हो गया। अब सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेप इस तरह से प्रेरणा की व्याख्या करते हैं? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक, सामाजिक। तो कौन सा है? व्यवहार। अभी देखिए 25 क्वेश्चन। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी रूप से अभिप्रेरित है, यानी कि दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में पास हो सके। व्यक्तिगत, अनुभाविक, आंतरिक, बाह्य। तो किससे प्रेरित है वो? आंतरिक, इंटरनल। ठीक है। अभी 26 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? वे हमेशा सफल होते हैं, उन्हें कार्य करने में आनंद आता है, वे कार्य करते समय उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, वे चुनौती भरे कार्य को पसंद करते हैं। तो कौन सा राइट होगा? ए ऑप्शन, यानी कि वे हमेशा सफल होते हैं। अभी देखिए 27, निम्नलिखित में से अधिगम को अभिप्रेरित करने का कौन सा तरीका कम से कम काम में लेना चाहिए? पुरस्कार, मिलजुल कर काम, प्रवृत्ति को रोचक बनाना, बच्चों के अनुभव से जोड़ना। तो क्या होगा मेरा? पुरस्कार, यानी कि 27 का ये ऑप्शन राइट होगा। अभी चलिए 28 क्वेश्चन के पास। अब देखिए 28 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? एक कहानी की पुस्तक पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है। ठीक है। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि उसमें से परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पुरस्कार मिलेगा। एक पुस्तक पढ़ना क्योंकि इससे पिताजी खुश होंगे।
तो इंटरनल मोटिवेशन कौन सा है? इंस्ट्रिक मोटिवेशन, एक कहानी की पुस्तकें पढ़ना, क्योंकि कहानी पढ़ने में आपको आनंद आता है, यानी कि ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। अब देखिए 29 क्वेश्चन, स्वत अभिरुचि व आनंद अभिप्रेरणा का भाग है। बाह्य अभिप्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, स्वत अभिप्रेरणा सभी। तो स्वत यानी कि खुद में ही रुचि होगी और आनंद के साथ मोटिवेशन होगा तो उसको बोलेंगे बी, यानी कि आंतरिक प्रेरणा। ठीक है। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक स्वस्थ रहता है, ध्यान करता है, शीघ्रता सीखता है, प्रसन्न रहता है। तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक क्या है? शीघ्रता से सीखता है। सी ऑप्शन राइट। 31 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है कि प्रेरणा क्या है? छात्र ए आगामी स्कूल वर्ष के बारे में भावुक है और अच्छा करना चाहता है। छात्र बी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। छात्र सी, वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। ऑप्शन डी। छात्र डी कड़ी मेहनत करती है और उसके शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है? बी। ठीक है। क्या? छात्र भी सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्चतम अंक प्राप्त करता है। अभी देखिए 32, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, पुरस्कार। तो कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा? पुरस्कार। अभी देखिए 33, बार बार बच्चों को सजा से बचाने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? बाह्य अभिप्रेरणा उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों के लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। क्या ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन है कि बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। 34 क्वेश्चन, अब्राहम मैस्लो द्वारा मानवीय अभिप्रेरणा को समझने हेतु 11 आधारभूत आवश्यकताओं के 5 वर्ग बताए गए हैं। कौन से वर्ग मैस्लो द्वारा नहीं दिया गया? सुरक्षा की आवश्यकता, ये तो दिया गया है। आत्म यथार्थ की आवश्यकता, ये भी दिया हुआ है। संबंधितता और प्यार की आवश्यकता, ये भी दिया, पर उपलब्धि आवश्यकता नहीं दिया हुआ। तो बी ऑप्शन क्या होगा मेरा? राइट होगा। अब 35, निम्नलिखित में से कौन सी एक आंतरिक प्रेरक शक्ति नहीं है? आवश्यकता, अभिवर्ती, पुनर्बलन, लक्ष्य। तो कौन सी नहीं है? पुनर्बलन। ठीक है। तो ये थे मेरे एमसीक्यू क्वेश्चन। तो देखिए ये हमारे 14 पॉइंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। ये मैं आपको शॉर्ट्स में भी वीडियो डाल दूंगी। ठीक है, आप इसको नोट कर लेना। अब देख क्या है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति क्या है? एस्केप, पलायन, भागना, फियर, भय, कमबैक्ट, युयुत्सा, युद्ध प्रियता, क्रोध, शिशु रक्षा, वात्सल्य, संवेदना, शरणागति, कष्ट, सेक्स, कामुकता, जिज्ञासा, आश्चर्य, आत्महीनता, अधीनता की भावना, आत्म प्रदर्शन, श्रेष्ठता की भावना, सामूहिकता, एकाकीपन, भोजनावक्षण, भूख, संचय संग्रह, अधिकार की भावना, रचना, रचनात्मकता की भावना, हास्य, आमोद, निर्वृत्ति, अपरियता, घृणा। ठीक है, तो ये आपको 14 पॉइंट लर्न करने हैं। ठीक है, तो ये मेरे वो मोटिवेशन की इम्पोर्टेंट एमसीक्यू थे और ये मूल प्रवृत्ति थी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। ओके, अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।